नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। आपके साथ मैं हूं शबाब। नेता कितनी बेशर्मी, कितनी बेहूदगी और कितनी बदतमीजी के साथ कोई बात कह जाते हैं, उन्हें इस बात का एहसास भी होता है कि वो गलत हैं। वो किसी पर गलत टिप्पणी कर रहे हैं, बावजूद इसके वो माफी नहीं मांगते। अगर माफी मांग लेंगे तो उनका कॉलर डाउन हो जाएगा ना। वो फिर जनता के बीच में ये कैसे साबित करेंगे कि वो नेता हैं और बड़े कद के नेता हैं। ये बात मैं कह रहा हूं मौजूदा बीजेपी सरकार में मंत्री संजय निषाद के बारे में। वो संजय निषाद जो महिलाओं के प्रति कितनी बेहुदा सोच रखते हैं। वो संजय निषाद जो महिलाओं के प्रति किस हद दर्जे तक जाकर अशोभनीय टिप्पणी कर सकते हैं। वो संजय निषाद जो संवैधानिक पद पर बैठकर महिलाओं के उत्थान का जिम्मा लिए हुए हैं। वो संजय निषाद जब ऐसी टिप्पणी कर दें तो फिर क्या ही कहा जाए, और उसके बाद सफाई पेश करें। मंत्री जी, आज आपका एक बयान है मुस्लिम महिलाओं के प्रति, जो कि नीतीश कुमार के संदर्भ में आपने कहा था, उस पर आपका क्या कहना है? इससे ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर किसी को भोजपुरी भाषा और पूर्वांचल की सामाजिक सांस्कृतिक का थोड़ा भी ज्ञान होगा तो वह अच्छी तरह समझता है कि हमारे गांव देहात में जब किसी बात को टालना, हल्के फुल्के अंदाज में खत्म करना होता है तो लोग पारंपरिक तौर पर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बताओ, हमारे भोजपुरी में कहा जाता है कि फलनवा यह कहले बना, कुछ और ना ही कहला सना, चला ही बतिया छोड़ दे, तो उसको कर दिया जाता है, इस तरीके से बोला जाता है। तो भोजपुरी और हम लोग उसको संभल के हिंदी में बोलते हैं, तो ये बोलना ही होता है। तो ये कोई अपमान नहीं, बल्कि बातचीत को आगे बढ़ाने और विवाद से बचने का लोक प्रचलित तरीका हमारे यहाँ पूर्वांचल में। और मैं गोरखपुर और भोजपुरी अंचल का व्यक्ति हूँ। देश के हर क्षेत्र की भाषा, बोली और शब्दों का संदर्भ अलग अलग होता है। हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, आप देखे होंगे तमिलनाडु, हर जगह की भाषा और स्थानीय व्यक्ति अलग है, बोलने का तरीका, तौर तरीका होता है। तमिल भाषा में देखें, इधर आने को वाक्य को रोजमर्रा में प्रयुक्त कई शब्द उत्तर भारत का पूर्वांचल में अलग अर्थ में लिए जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे इन्हें गाली या अपमान की नीयत से कहा गया। वो अलग अलग जगहों के अलग अलग तरह की भाषा है। जिस कथन को लेकर आज विवाद खड़ा किया जा रहा है, वह मैंने हंसते हुए सहज भाव से और अपनी स्थानीय भोजपुरी बोली में कहा था। न उसमें किसी समुदाय की, किसी महिला या किसी धर्म के प्रति कोई दुर्भावना थी और न ही अपमान का कोई उद्देश्य मिला था। और उसे अगर किसी को लगता है तो उस शब्द को मैं चाहता हूँ उसे हमारी तरफ से उसे वापस लेता हूँ। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग जानबूझकर बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं और उसे एक एजेंडे का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी को राजनीति करनी है तो करें, लेकिन देश और समाज को अनावश्यक तनाव पैदा न करें और जोड़ने के काम में आए। जहाँ तक माननीय नीतीश कुमार जी का सवाल है, जनता उन्हें काम को जानती है, समझती है और उसी आधार पर बार बार उन्हें समर्थन दे रही है, जीत और मुख्यमंत्री बना रही है। उन्होंने जो काम किया वह जनता के सामने है। आगे भी जनता ही तय करेगी किसे समर्थन देना है। मेरा स्पष्ट मानना है कि भाषा, बोली और संस्कृति को समझे बिना किसी की बात को विवाद बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें समाज को जोड़ने वाली सोच रखनी चाहिए, न कि तोड़ने वाली होनी चाहिए। यह हर नागरिक का कर्तव्य है। हमको लगता है बिना मतलब तोड़ दिया जा रहा है। मामला शुरू हुआ बिहार से, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में, समारोह में शामिल थे। वो वीडियो मुमकिन उम्मीद है आपने देखा होगा। उस वीडियो में एक महिला डॉक्टर उनके पास आई। वो हिजाब पहने थी, नकाब पहने थी। नीतीश कुमार को अगर उसका हिजाब हटवाना भी था तो वो उस डॉक्टर से कह सकते थे कि मैडम आप अपना हिजाब हटा लीजिए, और मुमकिन उम्मीद है वो डॉक्टर भी हटा लेती, क्योंकि उसकी भी तो तस्वीर मुख्यमंत्री के साथ खिंच रही थी। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह उसका हिजाब हटाया, मामला इतना विवादित हुआ कि नीतीश कुमार को भी अब सफाई सूझ नहीं रही है। खैर, मामला यहां तक किसी तरह चल रहा था, निपट रहा था। इसी बीच में कूद पड़े संजय निषाद, उत्तर प्रदेश में मत्स्य मंत्री। पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा। वो कॉपीराइट का मामला अगर ना होता तो मैं आपको वो वीडियो दिखा देता, पत्रकार से सवाल जवाब का। उसमें पत्रकार ने उनसे पूछा कि बिहार में नीतीश कुमार ने ऐसा ऐसा कह दिया है। तो संजय निषाद हंसते हुए बोले कि भाई आदमी है,
खाली बुर्का छू लिया तो आपने इतना विवाद कर लिया, कहीं और कुछ और छू लेते तो फिर क्या होता, कुछ और टच कर लेते तो पत्रकार और संजय निषाद दोनों हंसने लगे। फिर पत्रकार ने पूछा मतलब क्या आप चाहते थे कुछ और भी छू लेते, कुछ और भी टच कर लेते? इस पर संजय निषाद क्या बोले, फिर बेहुदा बातें। जब ये मामला सुर्खियों में आया, तूल पकड़ा, दिन भर ये खबर सोशल मीडिया पे तैरने लगी, कांग्रेस से लेकर के समाजवादी पार्टी तमाम लोग उनकी छीछा लेदर करने लगे, तो उसके बाद संजय निषाद भागे भागे आए। रात में उनके पीआरओ ने उनसे कहा होगा कि साहब ये तो मामला रायता फैल गया। तो अब संजय निषाद क्या करते? उन्होंने कहा भाई इसको क्या समेटा जाए। अच्छा, संजय निषाद भी इतना डर गए कि इस बयान पर उनको सफाई सूझ नहीं रही थी। इसके बाद उन्होंने किसी से इस मामले पर सफाई की स्क्रिप्ट लिखवाई कि मुझे बोलना क्या, और उस स्क्रिप्ट को पहले पढ़ा, समझा, सामने रखा, और फिर कह रहे हैं कि हम पूरब के लोग हैं, शब्दों में दूसरी बात कहते हैं, आप उसका दूसरा अर्थ निकाल सकते हैं, तमिल में कोई शब्द ऐसा है, तेलुगु में कोई शब्द ऐसा है, और हम हिंदी में उसको ऐसा, तमाम बातों को मुजस्सिमे के तौर पर पेश कर रहे थे। पहली बात तो यह कि संजय निषाद इतना बैकफुट पर थे, इतना डरे और सहमे थे कि वो अपनी बयान को भी नहीं दे पा रहे थे, लिखा हुआ पढ़ रहे थे। और दूसरी बात, सफाई दे रहे हैं आप, शर्म नहीं आती आपको? उसके बाद भी आपको माफी मांगनी चाहिए थी, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए था कि आपने गलत कह दिया। आप कह देते कि मुझसे गलती हुई, मैं माफी मांगता हूं, बात खत्म हो जाती। लेकिन आप इतना बेहुदा बात कहने के बाद भी आप सफाई दे रहे हैं, क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि नहीं भाई मैं कहना कुछ और चाहता था, समझा कुछ और गया और दिखाया कुछ और गया। उसके बाद भी बेशर्मी। खैर, संजय निषाद और नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार विरोध के जो सुर हैं वो उठ रहे हैं, एफआईआर हो रही है, लेकिन संजय निषाद ने जो थू थू कराई है वो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। महिलाओं के लिए ऐसा रवैया, ऐसी सोच बड़ी अशोभनीय है। संजय निषाद सफाई भले दे रहे हो, लेकिन उनकी ये सफाई एक्सेप्टेबल नहीं। उनको इस मामले में सही से माफी मांगनी चाहिए थी। अब देखिए इस खबर का अंजाम क्या होता है, क्योंकि ये पूरी बात जंगल में आग की तरह फैल रही है। कैसे इन तमाम चीजों पर संजय निषाद सफाई पेश करेंगे, कैसे इस पूरे मामले से बाहर निकलेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये बयान संजय निषाद की गले की फांस जरूर बन गया है। खबर पर आपकी राय क्या है बताइएगा हमें, आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।